मंदिर बन सकता है जहाँ भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग न सिर्फ यहाँ आएंगे, पूजा करेंगे, बल्कि उनके मार्गों पर चलते हुए अपने जीवन को भी सफल करेंगे और भारत को भी सफलता ऊंचाइयों तक की पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करते हुए, आप सबके सुंदर के भविष्य की कामना करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। अभी एक हाल पिछले दिनों हम लोगों ने मनवाया था, बाउंड्री बनवाई थी। जगन्नाथ भाई जी एक हाल के लिए और कह रहे थे, वो हाल भी बनना शुरू हुआ है, इसका भी भुगतान जल्दी कर दिया जाएगा। शीघ्र वो हाल बनके भी तैयार हो जाएगा, उसका भी उपयोग होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि और सुंदर बने, पूरे जनपद में एक संदेश जाए। यहाँ से भगवान बुद्ध ने जो कहा है, अपने जीवन में जो दर्शन दिया है, वो हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। इसकी जिम्मेदारी हम सब लोग भी मिलकर उठाएं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हम सब लोग। और ऐसा जब हो जाएगा तो निश्चित ही मानिए हमारे देश में जो विकृतियां हैं वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ऐसी मैं प्रभु से कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं ऊपर फोटो खींच जाएगी बढ़िया में उधर आते हैं। प्रभु जी आप भी ऊपर जाइए। अध्यक्ष जी हाँ आप भी जाइए। के कुशवाहा जी, अध्यक्ष जी आप भी ऊपर जाइए। भैया साइड तब जाइए, थोड़ा इधर तब जाइए, थोड़ा विधायक जी आ जाएंगे पीछे तक, फोटो खींच जाएगी बढ़िया। सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए भैया, सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आज जो 12 जोड़ों के यहाँ पर सामूहिक विवाह हो रहा, माननीय विधायक जी जिनका इस उन्नाव में नहीं, जो पूरे प्रदेश में जिनकी चर्चा होती है, उन्होंने अपने कर कमलों से आशीर्वाद दिया है। ये कोई मामूली चीज नहीं है जो माननीय विधायक जी आकर आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि रात में कहीं आप लोगों की शादी होती, क्या माननीय विधायक जी आप लोगों को आशीर्वाद देने आते, तो बहुत ही गौरव का विषय है, गौरव की बात है कि आज ऐसे मीडिया में सब फूट जाएंगी। तो बहुत बड़ा ये काम हो रहा है। आप लोगों को जो यहाँ पर सामूहिक विवाह में जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, ये 12 जोड़े आज ये एक मिसाल बनेंगे, आप लोगों को संदेश देंगे। आप लोग भी अपने लड़कों और लड़कियों को ऊंची से ऊंची शिक्षा पढ़ाइए, और जब पढ़ा ले जाओगे तो शादी की कोई चिंता की जरूरत नहीं रहेगी। अगर नहीं पढ़ा पाओगे तो शादी की भी चिंता होगी और भी सारी चिंताएं बढ़ेंगी। इसलिए घर में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको समान रूप से ऊंची शिक्षा देने का काम करिए और इसी प्रकार से सामूहिक विवाह करवाने की कृपा करिए। ये आज यहाँ पर जो जोड़े हो रहे हैं, ये कोई गरीब या कमजोर नहीं है, ये लोग भी मजबूत हैं, लेकिन समाज को संदेश देने का काम कर रहे हैं। जैसे ये लोग अपना जो है आदर्श सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जिन लोगों ने आज इस भारत की प्राचीन संस्कृति, जिसे हम लोग समर संस्कृति के नाम से जानते हैं, जिन परिवारों ने आज अपने भारत की प्राचीन मूल संस्कृति समर संस्कृति पर आधारित आज के इस आवाह विवाह कार्यक्रम करने का जो निश्चय किया, उन दोनों परिवारों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं साधुवाद प्रेषित करते हुए, आप सबका स्वागत वंदन करते हुए, मैं सबसे पहले धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज, अखंड भारत की पहचान अशोक स्तंभ को, अनेकता को एकता के सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता रखने वाला भारत का पवित्र धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूं। तत्पश्चात अंधविश्वास और पाखंड में जी रहे इस मानव को सर्वप्रथम अपने ज्ञान के से आलोकित करने वाले दुनिया के प्रकाश पुंज महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों की वंदना करता हूं। तथागत गौतम बुद्ध की लोक कल्याणकारी और उन जन कल्याणकारी नीतियों को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाकर भारत को विश्व विजेता और विश्व गुरु की उपाधि दिलाने वाले दुनिया के सम्राटों के सम्राट महान सम्राट अशोक का नमन करता हूं। तत्पश्चात भगवान बुद्ध की उन लोक कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे पूज्य भिक्षु संघ का अभिवादन करता हूं। तत्पश्चात इस समाज में उन्नति
प्रगति और समृद्धि का रास्ता दिखाने के लिए जिन महापुरुषों ने अपना त्याग किया, परिश्रम किया, अपना बलिदान दिया, उन सभी महापुरुषों का भी मैं नमन करता हूँ। एक नारा बहुत पहले था कि सीमा पर जवान और खेत पर किसान। अगर वास्तव में आज हम और आप इस आदर्श सामूहिक आवाह विवाह कार्यक्रम में सुरक्षित हैं, तो ये हमारे उन्हीं सीमा पर तैनात उन सभी जवानों की कृपा भी कह सकते हैं आप, उनकी दया भी कह सकते हैं, उनकी मेहनत भी कह सकते हैं, उनकी त्याग भी कह सकते हैं, उनकी तपस्या भी कह सकते हैं। अगर वो लोग भारत की सीमाओं की रक्षा करने से इनकार कर दें, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत की सीमाओं की रक्षा कोई कर नहीं सकता, भले ही आप किसी को मानते हो कि इस देश की रक्षा कोई कर रहा है। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इस देश भारत में दो तरह की विचारधाराएं फलित हो रही हैं। पहली विचारधारा वो थोड़ा सा शांति बनाए, महिलाएं और पुरुष आप लोग, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही उससे भी महत्वपूर्ण आज का ये कार्यक्रम है। उन 12 वधू और 12 वर, यानी 12 घरों से निकल करके एक वधू और वर जब आए हैं तो एक नया परिवार बनेगा। उन दोनों के सहयोग से यानी 12 नए परिवार और जुड़ेंगे। इसलिए बहुत सावधानी के साथ समझिए कि इस देश में 2 तरह की विचारधाराएं फलित हो रही हैं, उनका प्रचार भी हो रहा है और खूब लोग जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। पहली मान्यता वो है कि लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में, आपके किस्मत में किसी ने कुछ लिख दिया, वही होगा और कुछ होने वाला नहीं है। उसी जगह तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि यत्तदीपो भव, आप अपना प्रकाश, अपना द्वीप स्वयं बनिए। जैसे एशिया भी एक महाद्वीप है जिसमें भारत जैसे तमाम देश हैं, एक अफ्रीका महाद्वीप है, उसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि आप अपना द्वीप स्वयं बनिए, यानी औरों को, आपके आसपास रहने वाले लोगों को आपसे ज्ञान मिले, आपसे प्रेरणा मिले, आपसे कुछ सीखने की प्रेरणा मिले। या यूं कह लीजिए कि आपके अंदर इतनी ज्ञान का स्रोत हो, आपके अंदर इतनी ऊर्जा हो कि ऊर्जा से आसपास पड़ोस के लोग भी ऊर्जावान हो जाएं। हाँ दादा, एक विचारधारा के लोग कहते हैं कि आपका मालिक कोई और है, आप कुछ भी करते रहिए, जब तक वो मालिक नहीं चाहेगा तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है, ना आपका विकास होगा, ना आपकी उन्नति होगी, ना आपकी प्रगति होगी। वही तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई ना तो पड़ोसिया। आप अपने स्वयं मालिक हैं, आपका कोई दूसरा मालिक दुनिया में नहीं है। उस मालिक को ढूंढने के लिए आप अपनी ऊर्जा और अपना समय और अपना धन बर्बाद मत करिए। इसलिए बुद्ध के दर्शन में के केंद्र में कोई ऐसी अलौकिक शक्ति नहीं है जिसे लोग ईश्वर भी कहते हैं। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को पूर्णतः नकारा। उन्होंने कहा कि जिस समय सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तो ईश्वर को मानने वाले लोग भी थे और ईश्वर को ना मानने वाले लोग भी थे। तथागत भगवान बुद्ध ने देखा कि दोनों दुखी हैं। जो ईश्वर को मान रहे हैं, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, और कुछ लोग जो ईश्वर को ना मानने वाले लोग हैं वो भी दुखी हैं। आखिर इस दुख का कारण क्या है? तो उस दुख के कारण को ढूंढने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, 6 वर्ष की कठिन तपस्या भी की। लेकिन जब उस तपस्या से उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि शरीर को इतना कष्ट देना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो हम किसी चीज का अनुभव कैसे करेंगे। इसलिए शरीर के रहते हुए
कोई चीज हम अनुभव कर लेते हैं तो मध्यम मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया और लोगों को मध्यम मार्ग बताया कि न बहुत अच्छा हो और न बहुत नीचा हो, यानी बहुत कष्टदायी, बहुत तपस्यारत जीवन भी न हो और बहुत आलसी जीवन भी न हो। इसलिए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और उन्होंने उसके लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। साथियों, हमारे पूज्य धम्मगुरु मवई पड़ियाना बुद्ध विहार लखनऊ से चलकर पूज्य धम्मगुरु हमारे आदरणीय पूजनीय श्रीलतन जी हमारे आपके बीच में आ चुके हैं। मैं इस मंच पर उनका भी अभिवादन करते हुए वंदन स्वागत करता हूं आप सबका, क्योंकि अभी बार बार भगवान बुद्ध की दया करुणा पर बात हो रही थी, कुछ लोग जयकार भी कर रहे थे। साथियों, दया और करुणा में अंतर होता है, समझ लीजिए। आज मैं बता रहा हूँ आपको कि दया वो चीज है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपया नहीं है और आपको 9 रुपये या 10 रुपये की जरूरत है। किसी ने आपको 10 रुपया दे दिया तो उसने आपके ऊपर दया कर दी, इसे दया कहते हैं। और तथागत भगवान बुद्ध ने समस्त प्राणियों पर करुणा की, दया नहीं की उन्होंने करुणा की। उन्होंने एक ऐसा रास्ता बता दिया, एक ऐसा मार्ग दे दिया कि आप उस मार्ग पे चल करके स्वयं अनुभव कर सकते हैं और दुख से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिया वो स्वयं का स्वख्यात किया हुआ, यानी स्वयं का खोजा हुआ मार्ग दिया। अगर आप उस मार्ग पर चलेंगे तो आप मंजिल पर पहुंचेंगे, और अन्यथा अगर कहीं बैठ करके आप सोचें, क्योंकि भारत देश में चालीसाओं का बहुत प्रचार किया गया और एक जगह बैठ करके आप ये कहें कि मैं तरह तरह की चालीसाएं पढ़ूंगा और मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इस चीज को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता और जरूरत है। इसलिए बहुत देर से वर और वधू मंच पर हैं। एक वधू के इंतजार में इतना विलंब हुआ, मैं समझता हूं कि जो पहले से बैठे हैं उनको 2 घंटा समय लगभग हो रहा होगा, तो कष्ट भी हो रहा होगा कि हमको ला करके बिठा दिया गया और लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। हेलो, हाँ, अब वो घड़ी आ चुकी है। मैं चाहूँगा कि अब जो इनके बच्चों के गार्जियंस यानी अभिभावक जो हैं, लड़की के लड़के के अभिभावक जो हैं, जो भी हो, कि दान नहीं होता और दान आप कर भी नहीं सकते। क्यों? कि लड़की, कन्या, वधू वो प्रकृति का या सृष्टि का वो नायाब तोहफा है जिसका दान आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है। दान हमेशा वस्तु का होता है, किसी जीवित व्यक्ति का दान नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ की परंपरा में, हमारे भारत की मूल संस्कृति में, समर संस्कृति में समर्पण होता है। दान देने वाला व्यक्ति दान दी हुई वस्तु से उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। इसलिए ये मत सोचिए कि मैंने अपनी बेटी का या अपनी भतीजी का या जो भी है मानते हैं आप, दान कर, दान नहीं होगा, समर्पण होगा। आज तक जो जिम्मेदारी हम दोनों लोग हमने उठाई है, आज के बाद इस वधू की, इस कन्या की, इस लड़की की जिम्मेदारी 2 परिवार मिलकर के उठाएंगे, इसलिए वो और खुशहाल हो। सभी लोग मंच पर आ जाएं। वधू के माता पिता, अभिभावक जो भी हैं, वर के माता पिता, सब लोग मंच पर आ जाएं। शीघ्रता करें थोड़ा सा। हाँ, एक एक लोग ही आएंगे, दोनों बच्चों के, यानी जो अभिभावक हो या माता पिता हो, एक लड़की का एक बच्चे का, यानी वर का वधू का, एक एक 2 ही लोग रहेंगे। 12 दूना 24 लोग। गुड़िया पटेल मंच पे आ जाए। 100 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। अपने अपने जोड़ों के पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर
अपनी प्रिय पुत्री उपासिका, अपनी अपनी पुत्री का नाम लीजिए, जिसका पालन पोषण आज तक मैंने किया है। आज दिनांक 26 मार्च 2022 शाक्य संवत 2584 को अपने होने वाले समधी का नाम माननीय जी आपको आपकी पुत्रवधू के रूप में समर्पित करता हूँ और ये आशा करता हूँ आज से मेरी पुत्री के पालन पोषण की जिम्मेदारी को निभाते हुए दोनों परिवारों के संबंध को मधुर बनाए रखेंगे। आप लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। इसके बाद अब वर पक्ष के जो लोग हैं, उनके पिता हैं, उनके चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, फूफा जो भी हैं, वो लोग बोलेंगे। मैं अपना नाम अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज अशोक स्तंभ को और भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। विश्वगुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज दिनांक 26 मार्च 2022 शाक्य संवत 2584 को माननीय अपने होने वाले समधी यानी वधू के पिता का, चाचा का, ताऊ का, माननीय उनका नाम लीजिए जी के समर्पण को स्वीकार करते हुए ये वचन देता हूँ आज से अपनी पुत्रवधू का पालन पोषण अपनी पुत्री के समान करते हुए दोनों परिवारों के संबंध को मधुर बनाए रखूँगा। ये समर्पण जो मैंने पहले ही कहा था, समर्पण हो गया एक दूसरे का। अब जो लोग पुरुष हैं वो लोग एक दूसरे को माला पहनाते हैं, स्त्री पुरुषों को माला। और अगर हमें सुन लीजिए माता जी, अरे माता जी सुन लीजिए मेरी बात को। जो पुरुष हैं वो एक दूसरे को माला पहना दे। अगर महिला और पुरुष है, एक पक्ष से महिला है, एक पक्ष से पुरुष है, तो दोनों लोग माला बदल देंगे, दोनों लोग माला बदलेंगे। ये प्रक्रिया पूरी करें। चलो अब आप बोलो आगे। करवाइए आप लोग माला बदल लीजिए, दोनों हाथ से बदलिए। हाँ रख लीजिए। अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज अखंड भारत की पहचान अशोक स्तंभ भारतीय संविधान का नमन करते हूँ। विश्वगुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने पिता माननीय उनका नाम श्री रमेश कुशवाहा के द्वारा किए गए समर्पण को स्वीकार करते हुए उपासक अपने होने वाले संगी का यानी साथी का, अपने पति का नाम
अपने होने वाले पति विजय कुमार कुशवाहा जी को अपना जीवन साथी अर्थात पति रूप में स्वीकार करती हूँ। आप लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। साधु। अभी मैं कर अपने होने वाले पति आपको मैं अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज अशोक स्तंभ भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धर्म में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज के साक्षी मानकर आज अपने पिता माननीय श्री राज बहादुर कुशवाहा के द्वारा दी गई समर्पण की गई स्वीकृति को स्वीकार करता हूँ और उपासिका अपनी होने वाली पत्नी यानी जीवन संगिनी का नाम लेंगे सभी लोग। अपने होने वाली पत्नी प्रीति कुशवाहा को अपनी जीवन संगिनी अर्थात पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। आप लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। आप लोगों ने सब लोगों ने सुना कि इन्होंने समाज के समक्ष स्वीकार किया। उन्होंने उनको और उन्होंने इनको दोनों लोगों ने स्वीकार किया। मैं नहीं समझता फिर इसके बाद कोई और औपचारिकता रह जाती है, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ से तो लोग करवा लेते हैं लेकिन घर में जा करके फिर वही पुरानी पद्धति। फिर यहाँ जब सामूहिक रूप से आपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को, राष्ट्रीय ध्वज को, भारतीय संविधान को और तथागत गौतम बुद्ध में पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में स्वीकार किया है, फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और अगर आप दोनों पैर में पावर रखेंगे तो ये जरूरी है, फिर किसी भी नाव पर की सवारी आप कर नहीं सकते, खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा खूब सोच कर समझ कर मेरे रास्ते पर चलिए। दुनिया में कोई ऐसा महामानव नहीं हुआ जिन्होंने ये कहा हो कि आप मेरी बात पर संशय करो, आप मेरी बात को खूब विचार करो, खूब उसका प्रैक्टिकल करो, तब आप उसे स्वीकार करो। सबने यही कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है, आप इसको स्वीकार लो और इसी रास्ते पर चल दो। तथागत भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। इसलिए मेरा कहना है आप लोगों से कि सर्व समाज के सामने जो चीज स्वीकार की जा रही है, एक दूसरे को अपनाया जा रहा है, फिर और कोई परंपरा की जरूरत, कोई रीति रिवाज की जरूरत नहीं है। अब नहीं प्रतिज्ञा करा दें और सुखमय बनाए रखने के लिए तथागत गौतम बुद्ध के देशना के अनुरूप पांच प्रतिज्ञाएं करता हूँ। मैं मन वचन कर्म से अपनी जीवन संगिनी अर्थात पत्नी का सदा सम्मान करूंगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। ये पहली प्रतिज्ञा हुई। दूसरी प्रतिज्ञा मैं मन वचन और कर्म से अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करते हुए उसे कभी भी अपमानित नहीं होने दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा मैं मन वचन और कर्म से अपने आप को कामाचार मिथ्याचार अनाचारात्मक बातें
मादक द्रव्यों के मादक द्रव्यों के सेवन जैसे बीड़ी, सिगरेट, मसाला, तंबाकू, जुआ, शराब आदि से विरत रखकर पंचशील का पालन करते हुए अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बनूंगा। आप लोग साक्षी हैं इस बात के कि इन्होंने कहा कि न मैं बीड़ी पीऊंगा, न मैं सिगरेट पीऊंगा, न मसाला पीऊंगा, न तंबाकू खाऊंगा, न शराब पीऊंगा और न ही जुआ खेलूंगा। लोगों ने जुआ खेलने वाले व्यक्ति को जरा सोचिए, गौर करिए, जिसने जुए में अपनी पत्नी को लगा दिया और हार गया, उसे पूरा समाज धर्मराज कहता है, उसे पूरा समाज प्रचारित किया जाता है कि वो धर्मराज है। जरा सोचो, क्यों? उस समय लगा दिया कि उस समय भारतीय संविधान नहीं था। और आज मैं दावे के वचन और कर्म से तथागत गौतम बुद्ध की देशना के अनुरूप धन अर्जित करते हुए अपने माता पिता परिवारीजन संबंधियों की उचित देखभाल करते हुए अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण से सदा संतुष्ट रखूंगा। ठीक है, एक बात आपने आगे बोल दिया, सही है, जिम्मेदारी निभाई आपने। और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का समय दान दूंगा। आप लोग बोलेंगे साधु साधु। अगर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है सामूहिक विवाह, उसमें आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो शारीरिक श्रम तो कर ही सकते हैं। उस कार्यक्रम में जो भी संभव हो सकता है व्यवस्था में आप अपने आप को लगाइए। 5वीं प्रतिज्ञा, मैं समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराएं अंधविश्वास पाखंड धर्म के नाम पर शोषण जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। समाज में मानववादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समाज बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। आप लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। 5 प्रतिज्ञाओं के अनुसार अगर आपने अपना वैवाहिक जीवन आगे बढ़ाया तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं बुद्ध धम्म संघ के प्रभाव से कि किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कोई कथा सुनने की जरूरत नहीं है, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है। वधु को दिया जाए। आप बोलेंगे बेटा, सभी लोग जो वधु हैं वो लोग बोलेंगी, सब लोग। मैं अपने देश के पहुंच गया। मैं अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज अशोक स्तंभ भारतीय संविधान का नमन करती हूँ। विश्वगुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज उपासना अपने 26 मार्च 5 अपने तथागत गौतम बुद्ध की देशना के अनुरूप 5 प्रतिज्ञाएं करती हूँ। पहली प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपने जीवन साथी अर्थात पति का सदा सम्मान करूंगी और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगी।
दूसरी प्रतिज्ञा, मैं अपने अपने घर के सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक करते हुए अपने मधुर व्यवहार से सबको प्रसन्न रखूंगी। मैं मन वचन और कर्म से अपने आप को कामाचार मिथ्याचार से दूर रखकर बुद्ध धम्म संघ के अनुरूप आचरण करते हुए अपने पति की विश्वास पात्र बनूंगी। आप लोग बोलेंगे साधु 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 साधु। चौथी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपने पति के द्वारा उपार्जित धन संपत्ति की रक्षा करते हुए अपने सास ससुर परिवारीजन और संबंधियों की उचित देखभाल करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 रुपए का सहयोग करूंगी। जिस तरह से आज का आयोजन हो रहा है, अगर आज के बाद कल से आप 1 रुपया रोज निकालना शुरू कर देंगी तो अगली बार जब ये सम्मेलन होगा तो आपको किसी से कहने की जरूरत हुई 365 रुपया आपके पास एकत्र हो जाएगा। जो भी हमारा व्यक्ति पहुंचेगा या आप जब सम्मेलन में आएंगी तो वो 365 रुपया उठा करके उनको दे दीजिए। आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कहीं से कोई कटौती नहीं। रोज 1 रुपया ही गुल्लक में डालती जाइए। पांचवी और अंतिम प्रतिज्ञा, मैं समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराएं महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करूंगी। समाज में मानववादी विचारधारा संविधान अनुरूप समाज बनाने के लिए प्रयत्नशील रहूंगी। आप सभी लोग बोलेंगे साथ। आप सबको तथागत भगवान बुद्ध की दया करुणा हो और आपका परिवार सुखी हो, मंगलमय हो। सभी लोगों के पास वरमाला जयमाला, हाँ अब एक दूसरे को पहनाइए। पहले लड़की, पहले वधु माला पहनाएंगे। सब लोग एक साथ, सब लोग। हाँ आप माला एक ही क्या आपके पास? अच्छा, सब लोग वर भी वधु को माला पहनाएंगे। आप लोग सामने खड़े हो जाइए तो फोटोग्राफी आ जाएगी सामने घूम के। माला हो गया। अब आप लोग ये जो बाएं खड़ी हैं वधु में, 1 मिनट भैया, हेलो, 1 मिनट रुकिए। जो वधुएं वर के बाईं ओर खड़ी हैं वो लोग दाईं ओर खड़ी होंगी। वधुएं बाईं ओर खड़ी थी, अब वो दाईं ओर खड़ी होंगी। आप फोटो करवाएंगे। कमल मौर्य 500 रुपए का सहयोग और पृथ्वीपाल रावत। अगर ये लोग भारत में पैदा हुए होते तो लोग इन पर चालीसा लिख देते और ये पूरा भारत चालीसाओं में उलझ गया। किसी ने बुद्ध 50 पढ़ने की नहीं सोची, किसी ने बुद्ध 50 नहीं पढ़ी, किसी ने अशोका 84 नहीं पढ़ा। इसका कारण यही है कि जो लोग बुद्ध की विचारधारा को पहले माने वो लोग बुद्धिमान हो गए, और जिन लोगों ने बुद्ध की विचारधारा को नकार दिया वो लोग बुद्धू हो गए, बुद्धई हो गए।
इसलिए साथियों, बुद्ध की विचारधारा स्वयं आपका कल्याण करती है, स्वयं आपकी उन्नति करती है, स्वयं आपका विकास करती है। इसके साथ ही वरमाला जयमाला के साथ ही पुष्पों की व्यवस्था होगी। वर वधू के परिजन एक एक दो दो लोग मंच पर आ जाएं, वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। मैं पूज्य भिक्षु संघ से निवेदन करूंगा कि बच्चों को अष्टमंगल गाथा के साथ में अपना धम्माशीष देंगे। उसके बाद आगे की दो जो महत्वपूर्ण ये रिवाज हैं, रस्में हैं, वो रस्में होंगी, क्योंकि वो रस्में